Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, and I am in front of all of you with a जाना पहचाना टॉपिक जो तुम लोग हमेशा बोलते हो, एंड इट्स अ संडे मोटिवेशन टॉपिक. तो हाँ ठीक है, मोटिवेशन है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है. लाइक हमेशा बच्चे जानना चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे बहुत ज्यादा देर पढ़ पाए, 8-8 घंटे पढ़ पाए, 10-10 घंटे पढ़ पाए, क्योंकि हमें बोर्ड निकालना है. तो मैंने पिछले बार एक वीडियो किया था, इफ यू डू रिमेंबर, एचओपी स्ट्रैटेजी, एचओपी टेक्निक. तो एचओपी टेक्निक में मैंने आपको यही बताया था और यही सिखाया था कि यार लंबा पढ़ना जरूरी नहीं है, क्वालिटी पढ़ना जरूरी है. क्वालिटी, क्वांटिटी ज्यादा मैटर नहीं करती. तो आज भी मैं उसी चीज को बोलूंगा, उसमें बस कुछ और एडिशंस करने वाला हूं. तो पहली चीज तो ये जान लो कि यार कोई बंदा 10 घंटा पढ़ता है ना, तो दैट डज नॉट मीन या दैट डज नॉट सिग्निफाई कि वो बंदा मतलब आईआईटी निकाल देगा या वो बंदा 10th में टॉपर हो जाएगा. नहीं, अरे इनफैक्ट 10 घंटा पढ़ने वाले लोग नहीं निकालते हैं. फैक्ट तो ये है. कभी भी तुम किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लेना तो ही विल और शी विल से कि यार सर मतलब मैंने तो बहुत बच्चों को, मैंने इतने साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरी बात होती है बच्चों से, और इनफैक्ट उन बच्चों के बड़े करीब में रहता हूं जो लोग ऐसे जनरली इतने अच्छे रैंक और या इतना अच्छा नंबर लेकर आते हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है. तो दे सिंपली से कि नहीं सर, हम लोग इतने देर नहीं पढ़ते थे, लाइक वी वर नॉट बुक बग काइंड ऑफ पीपल. और 90% उसमें से बुक बग नहीं होते हैं. और ऑन द कॉन्ट्ररी वो बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा सब चीजें करते हैं जो आम इंसान करता है, एंड येट दे आर टॉपर्स. तो क्यों? तो मैंने जैसा पहले ही बताया था कि यार वो 4 ही घंटे पढ़ेंगे, बट वो 4 घंटा बड़ा क्वालिटी वाला होगा. मतलब वो 4 घंटे में वो बच्चा जो पढ़ेगा ना, वो भूलेगा नहीं, या भूलने के चांसेस बड़े कम रहेंगे, भूलने का परसेंटेज बहुत कम होगा. तो दैट इज वेयर इट इज सेड दैट क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट. देखो क्वालिटी हमेशा थोड़ा ज्यादा भारी रहेगा क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है. इस चीज को, यही आपका प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्वायरमेंट है इस सेशन में आने का, कि आप इस बात को पहले समझें कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं. और एचओपी स्ट्रैटेजी का जो वीडियो जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा था मेरा, तो जस्ट राइट ऑन सर्च ऑन गूगल एचओपी स्ट्रैटेजी बाय हर्ष प्रियम, यू विल गेट दैट वीडियो. और उस वीडियो को एक बार देखो जरूर, बहुत मजा आएगा, ठीक है. जिन बच्चों ने देख लिया था, तो चलो आगे बात करते हैं. तो मैंने उस वीडियो में आपको यही बताया था कि आपने 4 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के नहीं पढ़ना है, या 2 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के नहीं पढ़ना है. आपने क्या करना है, स्ट्रिंट मारना है. 25 प्रोमोडोरो का तरीका मैंने बताया था. 25 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 25 मिनट पढ़ लो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, इस टाइप से. और आपको ऐसे ऐसे 3 स्टिंट मारने हैं और ऐसे ऐसे 2 सेशंस करने हैं, ऐसा कुछ मैंने बताया था. तो आपने अभी भी वही करना है. अब मुद्दा है कि इसके बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस आए. पहला तो 1 मैसेज 2 मैसेज ये था कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है. तो यार मुद्दे की बात ये है मेरे दोस्त, कि अगर मान लो मैं ये कहूं कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो कोई बंदा आएगा मेरे को और से फॉर एग्जांपल मुझे मौका मिलता है मुकेश अंबानी से मिलने का, और मैं बोलता हूं मुकेश अंबानी साहब मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मुकेश अंबानी. तो ही गिव्स मी लाइक XYZ सेट ऑफ थिंग्स कि बेटा हर्ष तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, तो बन जाएगा मेरे जैसा. मैं बोला ठीक. फिर मैं उनको बोलूं कि अंबानी साहब ये सब तो सही है, लेकिन एक दिक्कत है मेरे पास कि मतलब इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम मेहनत वाला बताइए. तो अंबानी साहब क्या बोलेंगे पता है, बेटा समझ गए. तो यार मुद्दे की बात यह है, ड्रीम तुम्हारा है, सपना तुमने चुना है, फायदा तुम्हें होगा, मंजिल तुम्हारी है. तो वक्त कैसे निकालना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये भी तुम्हें डिसाइड करना होगा. और अगर तुम ये डिसाइड कर चुके हो कि सर मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, नो इश्यूज. किस्मत अगर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, नहीं पहुंचाए तो तुम समझ जाना कि तुमने शायद और जोर नहीं लगाया था. तो वक्त कैसे निकालोगे, किन सारी चीजों को मैनेज करोगे, कौन सी ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाली चीज है और कौन लेस प्रायोरिटी वाली चीज है, ये तुम खुद से फैसला ले सकते हो. आई गेस अब कोई भी बच्चा नहीं रहा है, तो 10th में पहुंचने के बाद तुम लोग काफी सयाने और शाणे हो चुके हो. तो यू पीपल कैन एक्चुअली टेक दीज डिसीजंस बिकॉज यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ. ओके, तो इस चीज पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा. हाँ, दूसरा मेरे पास ये जरूर आया था कि सर
मोटिवेशन नहीं आता, मतलब समझ नहीं आता कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, तो वो मैं आज बताता हूं। ठीक है, तो एचओपी स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है, आपको स्टिंट में पढ़ाई करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करते जाना है या अपने दिमाग को हर रोज किन पॉइंट्स पे बांधे रखना है वो आज बताता हूं। तो कॉपी और पेन अगर हो सके तो ले लो, और जो जो बुलेट पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, वो लिखते चलना। ठीक है, तो पेन और कॉपी अपने साथ ले लो। पहला पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन। अब ये सेल्फ मोटिवेशन जो मैं अभी बोल रहा था, यार मंजिल तुम्हारी है, चुना तुमने है, तुम्हें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के फायदा तुम्हारा होगा, नाम तुम्हारी होगी। और अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वहां तक जाऊं कि नहीं जाऊं, या फिर मन नहीं कर रहा है। तो यार अगर मन नहीं कर रहा तो फिर क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? कोई बोला है क्या? मतलब या तो ये डर हो कि सर पिताजी मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे, या मम्मी पापा घर से भगा देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो वो एक अलग मुद्दा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो इतना? अपने लिए कर रहे हो ना, तुमने ये सेट किया ना कि तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें ये चाहिए तो मोटिवेशन भी तुम्हारा होना चाहिए। और ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि ये गोल तुम्हारा है, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने पिताजी के लिए नहीं कर रहे हो, बाजू वाले वर्मा जी और शर्मा जी के बेटे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। और अगर अपने लिए कर रहे हो तो मोटिवेट हो जाओ बस, नहीं तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मेरा तो क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हेल्थ। अब ठीक है, मोटिवेट तो हो गया, हेल्थ अच्छा नहीं है। मान लो रात को पूरा एकदम दबा के चिकन बिरयानी खाएं, भाई सवेरे तुम उठ पाओगे इसका मुझे बहुत डाउट है। और अगर उठ भी गए तो पेट कितना सही रहेगा वो भी थोड़ा डाउटफुल है। 90% का नहीं होता, 2, 4, 5, 10% एकदम एक्सेप्शनल हो कि सर चिकन बिरयानी तो छोड़ो, इंसान बिरयानी हमें खिला दो, हम इंसान बिरयानी भी खाते हैं, वो अलग मुद्दा है यार। तो तुम्हें अपना डाइट, अपना हेल्थ, ये सारी चीजें बड़े मैनेज करके चलनी पड़ेगी। या फिर कोई बच्चा, आज मैंने मोटिवेट किया, भाई पागल हो गया, मतलब आज तो वो ऐसा मोटिवेट हुआ, रात को 2 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठा, लगा पढ़ाई करने। भाई ये नहीं चलेगा, ज्यादा दूर नहीं चलेगा, तो ऐसा मत करना। ठीक है, मतलब ऐसा मैं मोटिवेट कर दिया, तुमने बोला सर आज तो मैं छलांग लगा दूंगा, आज मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, अरे ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को बांध के धीरज से, क्योंकि आपको बहुत लंबा जाना है, अभी भी 3-4 महीने बच रहे हैं, तो 3-4 महीने अभी भी बच रहे हैं, तो लंबा जाना है आपको। तो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे मेंटेन करो कि तुम 3 महीने तक जा सको। पता चला बीच में ही निपट लिए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हेल्थ में अगर योगा करते हो तो योगा करो, उसका टाइम निकालो, सुबह उठने का, स्लीप जो पूरा जितना देर का नींद लेते हो 6-7 घंटे, उतना 6 घंटे 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। खाना आपका प्रॉपर होना चाहिए, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज अगर करते हो तो जरूर करो, ये सारी चीजों का ध्यान जरूर दो। ऐसा मत करना कि इन सारे कॉस्ट पे पढ़ाई करने लगे, वो गलत तरीका होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। ये आंटी कहां से आ गई पता नहीं, ये आंटी का फोटो ऐसे ही आ गया, जस्ट इग्नोर माड़ी। हाँ, आगे बढ़ते ओके, सेट क्लियर गोल्स। अच्छा, जब आप प्रोमोडोरो कर रहे हो या जब आप एचओपी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तो आपने 25 मिनट में क्या करना है ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि अपने गोल्स को बड़ा क्लियर सेट करो। होता क्या है, जब बच्चे स्टार्टिंग में बैठते हैं ना, तो पहले और दूसरे वाले का गोल तो सेट करते हैं, फिर तीसरे चौथे में ना वो पहले दूसरे का काम खत्म करने बैठ जाते हैं। मैंने उस वक्त भी बताया था ऐसा काम मत करो। हर सेटिंग में, 25 मिनट वाले सेटिंग में अपना गोल सेट करो कि तुम्हें ये काम करना है। इस गोल में गोल सेट जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे मोटिवेशन और तुम्हारा डेडिकेशन कम होता जाएगा। जैसे पहला तो तुम्हारा सेटिंग हमेशा बहुत औसम जाता होगा, जो बच्चे किए होंगे उनको पता होगा, बट जैसे जैसे तुम दूसरे तीसरे चौथे की तरफ जाते होगे वो कम होने लगता होगा। क्यों? देखना, ध्यान रख देना, तुम्हारा एम भी कहीं ना कहीं धुंधला होता हुआ जा रहा है। तो जब तुम्हारा एम डाइल्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली मोटिवेशन डाइल्यूट होगा। तो अपने गोल्स को बड़ा क्लियर सेट करो। ठीक है, आगे फोकस को अपने रीसेट करो, देखो कहां प्रॉब्लम आ रही है और पूरी तरह से फोकस होके लगो कि नहीं यार करना है। ठीक है, और ध्यान एक ही चीज पे, घोड़े की तरह बन जाओ। जैसे मैंने बताया था, घोड़े की तरह बन जाओ, एकदम ऐसा होना चाहिए। घोड़े को कभी देखा है? जो घोड़ा दौड़ता है ना, उसको ऐसे बाजू बाजू इधर ऐसे लगा के रखते हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि यार घोड़े को वो धूल गर्दे से बचाने के लिए, अरे नहीं भाई, उसको सीधा देखने के लिए ऐसा करते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखने लगे। देखा ना, घोड़े के आंख इधर उधर होते हैं, तो उसको ऐसा रखते हैं कि बेटा तू सिर्फ सीधा देख, तेरे को सीधा भागना है, तो घोड़ा बन जाओ। समझे? चलो आगे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सबको पानी में डाल दो। नहीं हो तो मेरे पास, मैं एड्रेस दे देता हूँ, मेरा बेंगलोर के या वेदांतु के एड्रेस पे सारे लोग अपना मोबाइल भेज दो मेरे को। ठीक है, एग्जाम निकल जाएगा तो फिर आना मेरे पास, फोन ऑन करना, मैं दे दूंगा,
अभी भेज दो, सारे लोग भेज दो। और किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो कि नहीं सर पैसे से मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं बहुत पैसे खर्च करता हूं, बेटा वेदांतु का एड्रेस हर्ष प्रेम के नाम से सारा पैसा भेज देने का, कोई टेंशन नहीं, सारा डिस्ट्रैक्शन मैं ले लूंगा, इट्स ओके डन। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं यार, 2-4 करोड़ 5 करोड़ में रख लूंगा कुछ दिन के लिए, थोड़ा दिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो लूंगा, इट्स ओके। तुम मोबाइल पैसे जो भी हैं सब इधर भेज दो, ठीक है। पे अटेंशन टू योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें प्यार करे तो जरूरी है कि तुम खुद को प्यार करो। दैट डज नॉट मीन कि खुद रोज सुबह उठो और खुद को चूमने लगो, आई डज नॉट मीन दैट, बट मेंटली आप अपने आप को अच्छा जरूर बोलो, ये जरूर फील करो दैट यू आर अ वेरी वाओ एन ऑसम पर्सन। खुद अपनी इज्जत करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत जरूर करेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो खुद पे ध्यान दो, खुद की बुराइयां खुद से समझ में आती हैं और खुद से पूरी भी हो जाती है, मतलब खुद से ठीक भी हो जाती है। तो लव योरसेल्फ, ओके। मूविंग ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट था जो मैंने आज के लिए उठाया है। क्या? ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम इज द टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। आपने सबसे बड़ा वक्त वो बर्बाद किया है जिस वक्त में आपने शुरुआत भी नहीं की थी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम वेस्ट तभी तक होता है जब तक शुरुआत नहीं करते हो। शुरुआत कर दिया बस बाकी सब सेट है, तो जब तक नहीं शुरू कर रहे हो ना तब तक का टाइम पूरा वेस्ट, और वो सबसे बड़ा वेस्ट है। तो प्लीज शुरू करो आज से, अभी से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर बताना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना कमेंट्स में भी। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तरीका आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक दिया हुआ है vdnt.in/ytpro, उस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने पे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। उस प्रो सब्सक्रिप्शन में आप लाइव सेशन ले सकते हैं, लाइव सेशन के साथ साथ डाउट्स पूछ सकते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और आपको सारे के सारे माइक्रो कोर्सेस वेदांतु के फ्री मिलेंगे। तो ये सारे फैसिलिटीज हैं प्रो सब्सक्रिप्शन में। प्राइस उसका क्या है? 2700 रुपीज पर मंथ है, लेकिन अगर आप HP प्रो का कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये 2700 घट के 2159 हो जाता है। तो 2159 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट 2160 रुपए में, ठीक है, पूरे 1 महीने के लिए। तो ये है आपकी डील, चाहो तो ले लो, नहीं तो मजे करो। So that was all folks for this session. I hope you all enjoyed it. So see you all in the next session. तब तक के लिए शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बाय बाय।